आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स का हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका है। जो हमने दो लास्ट वीडियो बनाए थे उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई सेक्शन 8 के अंदर। अब आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेंगे जिससे आपको कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम कुछ इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, उसका डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि मिक्स सप्लाई है या कंपोजिट सप्लाई है, और कुछ प्रैक्टिकल भी लेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी रेट लग रही है, ये गुड्स है तो हमारे को कौन सी रेट एप्लीकेबल करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और कुछ इलस्ट्रेशन हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा पहला इलस्ट्रेशन है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का। स्टेट विथ रीजन्स इन ईच केस वेदर द फॉलोइंग सप्लाइजेस आर कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। तो हमको कुछ क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम्स दी हुई है, उसके अंदर हमको ट्रांजेक्शन के अंदर हमको देख के बताना है कि ये नेचुरली बंडल्ड है या नहीं बंडल्ड है। हमको इसको अपने डेली रूटीन लाइफ से कनेक्ट करना है और फिर बताना है कि ये मिक्स सप्लाई है या कंपोजिट सप्लाई है। तो पहला ट्रांजेक्शन है गिफ्ट पैकेजेस सप्लाइड ऑन दिवाली विच have sweets, namkeens, biscuits and chocolates. This gift pack is supplied at a single price. Each of item can be supplied individually and is not dependent on each other. तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या गुड्स है। स्वीट्स बेच रहा है, नमकीन बेच रहा है, बिस्कुट बेच रहा है और चॉकलेट्स बेच रहा है, और ये जो सब सेल कर रहा है वो एक गिफ्ट पैक में डाल के सेल कर रहा है। अब हम पहले तो देखेंगे नेचुरली बंडल है, नहीं, इन सबको नेचुरली बंडल नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेसमैन को साथ बेचा जाएगा। हम बाजार में जाते हैं तो हम स्वीट्स अलग खरीद सकते हैं, नमकीन अलग खरीद सकते हैं, बिस्किट्स अलग खरीद सकते हैं और चॉकलेट्स अलग खरीद सकते हैं। तो ये क्या हुआ, नेचुरली बंडल नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, कंपोजिट सप्लाई इसमें नहीं आएगा, ये मिक्स सप्लाई के अंदर आएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ स्वीट्स, नमकीन, biscuits and chocolates is given in a gift pack. These goods are not naturally bundled with each other since each of these items can be supplied individually and are not dependent on each other, hence it is a mixed supply. तो हमने क्या किया, जो भी ट्रांजेक्शन आया हमारे सामने उसको हमने डेली रूटीन लाइफ में देखा कि हम इसको अलग अलग खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। अगर अलग अलग खरीद सकते हैं तो मिक्स सप्लाई में आ जाएगा, और नेचुरली बंडल लेके नहीं इस सर्विसेज को तो हमको साथ में लेना है तो वो कंपोजिट सप्लाई में आएगा। तो दूसरा ट्रांजेक्शन हम लेते हैं, ए कंज्यूमर परचेज ए टेलीविजन सेट एंड ही आल्सो गॉट वारंटी एंड ए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द टीवी। टेलीविज़न खरीदा है तो हम देखेंगे, टेलीविज़न खरीदने जाते हैं तो हम ऐसा सोचेंगे कि कोई वारंटी खरीदने जाता है या कोई मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट खरीदने जाता है कि हम तो आज टीवी के शोरूम में आए हैं कि इसके मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है। ऐसे तो होता नहीं है। या कोई वारंटी कब मिलती है, जब हम गुड्स खरीदते हैं। अगर हम गुड्स ही नहीं खरीदते हैं तो हमने कभी सुना कि हम तो रेफ्रिजरेटर की 3 साल की वारंटी खरीद के लाए। अरे भाई, रेफ्रिजरेटर ही नहीं है तो वारंटी कहाँ से खरीदोगे। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये एक कंपोजिट सप्लाई हो जाएगी, और इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो जाएगी, टेलीविज़न। टेलीविज़न होगा तब वारंटी की बात होगी, तब मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी। तो इसके अंदर क्या है, ये टेलीविज़न के साथ जो वारंटी कार्ड है या मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो नेचुरली बंडल्ड है। ये इसको आप अलग अलग से बेचना पॉसिबल नहीं है। हमने डेली रूटीन लाइफ में कनेक्ट करके देखा, हम वारंटी खरीदने कभी नहीं गए। टेलीविज़न खरीदने तो हम गए लेकिन मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट खरीदने नहीं गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, टेलीविज़न वारंटी एंड ए कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर मेंटेनेंस ऑफ टीवी आर नेचुरली बंडल्ड with each other and they cannot be supplied individually, hence it is a composite supply in which supply of television is the principal supply and warranty and contract of maintenance are ancillary supplies. यही था, टीवी भी करिए, जो बाकी के एंसिलरी सर्विसेज थी इनको प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं था। ये क्या हुआ, कंपोजिट सप्लाई हो गया। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, ए शॉपकीपर सप्लाइजेस ए प्लास्टिक बकेट एंड डिटर्जेंट पाउडर एट ए सिंगल प्राइस। अब क्या हम देखेंगे, बाल्टी या बकेट, प्लास्टिक बकेट और डिटर्जेंट पाउडर है, तो ये तो पॉसिबल है कि हम बकेट अलग से खरीद सकते हैं प्लास्टिक की, और डिटर्जेंट पाउडर है वो अलग से खरीद सकते हैं। होता ही है, हम कई बार, हमेशा ऐसा थोड़ी होता है डिटर्जेंट लेने जाते हैं जब प्लास्टिक की बकेट लेके आते हैं। तो क्या होता है, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। हम इन दोनों को अलग अलग मार्केट से खरीद सकते हैं। प्लास्टिक आइटम की दुकान होते हैं, वहाँ पे तो डिटर्जेंट मिलता ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक की बकेट मिलती है।
लेकिन ये तो क्या मैन्युफैक्चरर दे रहा है, शॉपकीपर दे रहा है अट्रैक्ट करने के लिए अपनी सेल्स को। तो ये क्या नेचुरली बंडल्ड नहीं है, ये मिक्स सप्लाइड है। तो इसके अंदर क्या होगा, प्लास्टिक बकेट या डिटर्जेंट जिसमें से जो हाईएस्ट रेट होगी वो रेट सब पे एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर डिटर्जेंट की ज़्यादा है तो बकेट पे भी वही रेट लग जाएगी, अगर या बकेट की ज़्यादा है तो डिटर्जेंट पाउडर की पे भी वही रेट लग जाएगी। जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगी वो दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगी। ये मिक्स सप्लाई का है क्योंकि बकेट और डिटर्जेंट हम दोनों अलग अलग खरीद सकते हैं, नेचुरल बंडल नहीं है। इसका सॉल्यूशन है प्लास्टिक बकेट एंड डिटर्जेंट पाउडर कैन बी सप्लाइड सेपरेटली एंड दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड विद ईच अदर, हेंस इट इज ए मिक्स सप्लाई। नेचुरली बंडल्ड नहीं है और रेट ऑफ टैक्स जो दोनों में से ज़्यादा होगी वो एप्लीकेबल हो जाएगी। ए होटल प्रोवाइड्स 4 days 3 night पैकेज वेयर इन द फैसिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द रूम अकोमोडेशन। अब एक होटल है, होटल में क्या होता है, हम अकोमोडेशन लेते हैं, लेकिन अभी खाना खाना होता है तो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन जब रेजिडेंशियल या अकोमोडेशन के लिए होटल ले रहे हैं, हम रहने के लिए होटल ले रहे हैं, घूमने जा रहे हैं बाहर, और हमने होटल अकोमोडेशन के लिए लिया है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो ब्रेकफास्ट करने कहीं बाहर जाएगा, या फिर जो होटल है रहने के लिए उसके अंदर क्या होगा, वो ब्रेकफास्ट करने या डिनर करने तो आएगा नहीं, वो उसके लिए तो रेस्टोरेंट्स वगैरह है। तो जब होटल में ऐसी सर्विसेज देगी तो वो क्या होगा, नेचुरली बंडल होगी। क्योंकि होटल में लोग ब्रेकफास्ट करने जो बेड टी आती है वो हम होटल में जाएंगे तब तो हमको बेड टी मिलेगी, होटल के अंदर न्यूज़पेपर मिलेगा या ब्रेकफास्ट मिलेगा। हम होटल में रहने नहीं जा रहे तो वो तो ये बाकी के सर्विसेज तो हम रेस्टोरेंट से भी ले सकते हैं। तो ये जो सर्विसेज है ये नेचुरली बंडल्ड है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फैसिलिटी ऑफ अकोमोडेशन इन होटल अलॉन्ग विद द फैसिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर are naturally bundled and with each other, and these facilities can be supplied together only. Here accommodation in the hotel is the principal supply, hence it is a composite supply। तो ये क्या है, composite supply का एग्जाम्पल है। accommodation होगी तो ही हम साथ में ब्रेकफास्ट वगैरह या डिनर लेंगे, अगर accommodation ही नहीं लेंगे तो हम डिनर या ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे। तो ये क्या हुआ, कंपोजिट सप्लाई का हो गया। और मेन जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो क्या होगा, अकोमोडेशन हो गया। क्योंकि मेन तो हम होटल रहने के लिए करते हैं। हम होटल अगर बाहर घूमने जा रहे हैं तो हम होटल या क्या करेंगे, हम होटल रहने के लिए, हमारा मेन पर्पज़ तो रहने का है, हमारा ब्रेकफास्ट का पर्पज़ नहीं है। ब्रेकफास्ट तो हम कहीं पे भी रास्ते में या किसी रेस्टोरेंट में ले सकते हैं। तो हमारा मेन जो प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो जाएगी, अकोमोडेशन हो गई। तो ये क्या, हमने सब जो प्रॉब्लम्स या ट्रांजेक्शन जो हमको मिली थी उनको हमने नेचुरल लाइफ से कनेक्ट किया, तब हमको पता चला कि ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है। सेकेंड इलस्ट्रेशन है, सेंचुरी गारमेंट लिमिटेड जयपुर एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद XYZ लिमिटेड कोटा फॉर सप्लाई ऑफ 10,000 रेडीमेड शर्ट्स। ईच शर्ट वैल्यू ₹200। गुड्स विल बी पैकेड इन ए डिजाइनर बॉक्स एंड सप्लाइड वुड बी made at XYZ Limited showroom. Century Garment would make arrangement for transportation and get them insured during transit. Packing cost amounted ₹50,000, transportation freight ₹10,000 and insurance charges is ₹20,000. Assume the GST rate on garments 12%, on packing material 5%, on transportation freight 18% and on insurance services 18%. Then determine the tax liability of Century Garment Limited in respect of consignment and also state the nature of supply। तो इस एग्जाम्पल के अंदर सेंचुरी लिमिटेड जयपुर है, वह XYZ लिमिटेड कोटा को सप्लाई कर रहा है 10,000 शर्ट और एक शर्ट की वैल्यू ₹200। उनको पैकिंग कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और इंश्योरेंस भी कर रहा है। तो बिना शर्ट को दिए क्या पैकिंग हो सकती थी, क्या ट्रांसपोर्टेशन हो सकता था, क्या इंश्योरेंस हो सकता था, ये अलग से सर्विसेज नहीं हो सकती थी। गुड्स अगर ट्रांजिट गुड्स का इंश्योरेंस कराए तो उसके लिए गुड्स का ट्रांजिट होना जरूरी है। तो सबसे इन सब चीज़ों के लिए, सर्विसेज के लिए जो मेन प्रिंसिपल गुड्स है वो शर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा, ये कंपोजिट सप्लाई में आएगा। नेचर ऑफ सप्लाई कंपोजिट है क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई है, उसके बिगड़ जो एंसिलरी सर्विसेज है उनको देना पॉसिबल नहीं था। गारमेंट्स नहीं होता तो पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस की सर्विस को प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं था। तो ये जो सारी सर्विसेज और गुड्स है वो नेचुरली बंडल्ड है। तो ये क्या, कंपोजिट सप्लाई होगी। अब हम इसमें देख रहे हैं कि सब पे रेट ऑफ टैक्स अलग अलग है। गारमेंट्स पे 12% है, मटेरियल पे 5% है, ट्रांसपोर्टेशन रेट पे 18% है
और इंश्योरेंस पे भी 18% है। तो कंपोजिट सप्लाई में हमने क्या कहा, जो प्रिंसिपल सप्लाई पे जो रेट होती है वही सारे गुड्स पे या सर्विसेज पे अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई गारमेंट्स है 12% है, तो गारमेंट्स प्लस मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, फ्रेट और इंश्योरेंस सर्विसेज पे भी 12% ही लगेगा क्योंकि कंपोजिट सप्लाई है। और रजिस्टर्ड पर्सन तो सेंचुरी गारमेंट लिमिटेड हो गई क्योंकि वो सप्लाई कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम अब देख लेते हैं। सिंस पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस आर नेचुरली बंडल विथ गुड्स दैट इज गारमेंट एंड इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस इट इज अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। बिना गारमेंट्स के हम ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग और इंश्योरेंस की सर्विसेज नहीं दे सकते थे, तो कंपोजिट सप्लाई हो गई। In this case, garment is the principal supply and the packing and transport and insurance are ancillary supplies. In this situation, the rate of GST which is applicable for principal supply, that is garments, shall be the rate of GST for the entire amount of supply. Hence, the tax liability for garments limited is determined as under. तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि प्रिंसिपल सप्लाई गारमेंट्स है 12% सब पे लगेगी। इसकी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ सेंचुरी गारमेंट्स लिमिटेड। वैल्यू ऑफ शर्ट 10,000 शर्ट थे, 1-200 रुपये की थी, कितना हो गया, 20 लाख रुपए हो गया। सेकंड है पैकिंग चार्जेस 50,000 थे, ट्रांसपोर्टेशन फेट 10,000 थे, इंश्योरेंस सर्विसेज जो चार्जेस थे उसके 20,000 थे। इन सब का हम सम करेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,80,000 रुपये हमारे आ जाएगी। और उस पर रेट ऑफ जीएसटी जो गारमेंट्स पे 12% है वो इस पे पूरे पे एप्लीकेबल होगी, वो होगी 2,49,600। तो ये हमारी टैक्स लाइबिलिटीज हो गई 2,49,600। तो इस पे कौन सी टैक्स, रेट ऑफ टैक्स लगी, जो प्रिंसिपल गुड्स पे थी, वैल्यू ऑफ शर्ट पे। इलस्ट्रेशन थर्ड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड झारखंड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद शर्मा प्राइवेट लिमिटेड झारखंड फॉर द सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन एट ए प्राइस ऑफ ₹5 lakh। आउट ऑफ इट ₹4,50,000 is price for machine and ₹50,000 have been charged for the installation of machine. The rate of goods and service tax on machine is 12%, while on the installation being supply of services the rate of GST is 18%. State the reason is that। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड एक कंपनी है जो एक कॉन्ट्रैक्ट करती है शर्मा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक मशीन सप्लाई करने का 5 लाख रुपए में। और इसमें 5 लाख रुपए में जो मशीन की कॉस्ट है वो 4,50,000 है और 50,000 रुपये जो है उस मशीन के इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेज है। अब इस पर जो मशीन है उस पर जो रेट है टैक्स वो क्या है, जीएसटी की रेट 12% है और इंस्टॉलेशन पे क्या है 18% है। अब हमको ये पूछ रहा है कि ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है। फर्स्ट पूछ रहा है वेदर द सप्लाई इज कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। सेकेंड हमसे क्वेश्चन में पूछा एट व्हाट रेट जीएसटी विल बी चार्ज ऑन इट, एंड थर्ड हमसे पूछा है व्हाट टैक्स शैल बी पेबल टू विच गवर्नमेंट। तो मशीन हम अगर नहीं खरीदेंगे तो हम उसका इंस्टॉलेशन का सर्विसेज लेंगे नहीं, मशीन जब हम खरीदेंगे तभी तो इंस्टॉलेशन की सर्विस लेंगे। तो ये क्या नेचुरल बंडल्ड है, किसके अंदर आएगा, कंपोजिट सप्लाई में आएगा। तो पहले जो हमसे पूछा है कि कंपोजिट है या मिक्स, तो हम करेंगे कंपोजिट सप्लाई। सॉल्यूशन में देख लेते हैं। Since supply of a machine and its installation cannot be provided separately, and it is a composite supply of which machine is principal supply. Second है जीएसटी की रेट क्या चार्ज करेंगे, एट व्हाट रेट जीएसटी विल बी चार्ज ऑन इट। तो जीएसटी की रेट हमने क्या कहा, जो प्रिंसिपल सप्लाई पे अप्लाई होगी वही उसकी जो एंसिलरी सर्विसेज है उस पर भी वही रेट अप्लाई होगी। तो इसमें प्रिंसिपल सर्विसेज या गुड्स क्या है, मशीन है। तो सेकंड का सॉल्यूशन है सिंस इट इज अ कंपोजिट सप्लाई एंड इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई अप्लाइज ऑन एंटायर वैल्यू, हेंस 12% रेट शैल बी अप्लाई ऑन दिस सप्लाई। मतलब 5 लाख पूरे पे 12% टैक्स लगेगा। वो टैक्स शैल बी पेबल टू विच गवर्नमेंट, टोटल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ₹60,000 being 12% on ₹5 lakh shall be payable, on which 30,000 shall be payable to central government as CGST and ₹30,000 shall be payable to state government as SGST। तो ये था, इस पर 12% लगेगा। 12% कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा।
5 lakhs पे, और ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि आधा हिस्सा सेंट्रल को जाता है और आधा स्टेट को जाता है। सेंट्रल को चला जाता है सर्विस टैक्स या एक्साइज के रूप में, और जो पहले वेट या सेल टैक्स का प्रोविजन था स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो SGST के रूप में चला जाता है। तो दोनों रेवेन्यू का शेयर कर लेते हैं 50-50। तो ये आपकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी जिससे आपको कंपोजिट और मिक्स सप्लाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन सारी प्रॉब्लम्स वगैरह को वापस घर पे डिस्कस करना, ये आपका असाइनमेंट है। ये टॉपिक आपका एंड हो चुका है इस इलस्ट्रेशन के साथ। थैंक यू।